दर्शकों नमस्कार, होप ऑल इज गुड। दर्शकों, मेरे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर कि मैम कुछ बेसिक प्रेडिक्शंस के रूल्स भी समझाइए, तो उनकी खास रिक्वेस्ट पर मैं जो आज वीडियो डालने जा रही हूँ, इट इज़ क्वाइट बेसिक बट इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन प्रेडिक्शन। देखिए, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेनिफिक्स और मेलिफिक्स कैसे देखे जाते हैं। कुंडली में अगर आप किसी को प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो कैसे जानेंगे कि वेदर दिस प्लैनेट विल बिहेव बेनिफिकली और मेलिफिकली। उसके बाद मैंने आपको 4 ग्रुप्स बताए, 12 जो कुंडली के 12 हाउसेस हैं उनको 4 ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। और आज मैं तीसरा कुछ बेसिक, मतलब कैसे जानेंगे कि ये प्लैनेट दूसरे प्लैनेट का एनिमी है या फ्रेंड है। क्योंकि प्रिडिक्शन देते टाइम सबसे पहले आपको देखना होता है कि प्लैनेट कौन से घर में बैठा है, किसकी राशि में बैठा है। ये 2 चीज़ें सबसे पहले देखनी होती हैं कि अगर फ्रेंड की राशि में बैठा है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, अगर ऑस्पिशियस हाउस में बैठा है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, और इन केस लॉर्ड ऑफ मेलिफिक का होकर कहाँ बैठा है उसके अकॉर्डिंग ही मेलिफिक या बेनिफिक रिजल्ट आपको मिलेंगे। मतलब कौन से हाउस का वो लॉर्ड है और कहाँ पर बैठा है। एस्पेक्ट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, इसलिए आज डिटेल में उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि प्लैनेट्स की कौन कौन से राशियां होती हैं और कौन सी राशि मूल त्रिकोण है, कौन सी राशि उनकी अपनी राशि है। देखिए, मूल त्रिकोण और अपनी राशि के रिजल्ट्स में क्या फ़र्क है। ऐसे जानिए कि जैसे आपका अपना घर है तो आपका बिहेवियर, क्योंकि आप अपने घर में कंफर्टेबल है ना, जैसे मर्जी सो जाएं, जैसे मर्जी उठ जाएं, जैसे मर्जी बैठ जाएं, जैसे मर्जी बोल लें, जैसे मर्जी बिहेव कर लें। मतलब गुड एंड बैड रिजल्ट्स ओन हाउस में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो मूल त्रिकोण हाउस है या उसका लॉर्ड है, इट ऑलवेज गिव्स गुड रिजल्ट। मान लीजिए जैसे कि कोई आपके घर का मंदिर का कोना, अब भगवान को प्रे करने जा रहे हैं तो वहाँ तो आप अपना माथा झुकाएंगे ही ना। तो इसी तरीके से, और जब माथा झुकाएंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सेम रिजल्ट ओन हाउस और मूल त्रिकोण साइन में मिलता है। मूल त्रिकोण हाउस एंड देयर लॉर्ड्स आर ऑलवेज बेनिफिक। देखिए, सभी प्लैनेट्स को एक्सेप्ट सन एंड मून, सबको 2-2 राशियां दी गई हैं। सन को लियो राशि और जो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है वो कौन सी है, लियो। अब चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। हम जान रहे हैं कि मूल त्रिकोण राशियां कौन सी हैं। चंद्रमा का अपना घर है कैंसर राशि और उसकी मूल त्रिकोण राशि है टॉरस। बात करें मंगल की तो इन दोनों चंद्रमा और सूर्य को
एक एक राशि मिली है। और मंगल की राशि है 1 और 8। तो मूल त्रिकोण कौन सी है इसमें से? एरीज राशि। एरीज इज मूल त्रिकोण राशि ऑफ मार्स। मरकरी की बात करें तो मरकरी को 2 राशियां अलॉट हुई हैं, 3 मिथुन और जमनाई। तो इसमें से जो विर्गो राशि है, सॉरी मिथुन और विर्गो, शायद मैंने बोला मिथुन और जमनाई। मिथुन और जमनाई तो सेम ही होता है, जमनाई एंड विर्गो। तो विर्गो इज द मूल त्रिकोण राशि ऑफ मरकरी। और जुपिटर की 2 राशियां हैं 9 और 12। इसमें से सैगिटेरियस राशि इज मूल त्रिकोण राशि ऑफ बृहस्पति। शनि की 2 राशियां कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस 10 और 11, जिसमें से एक्वेरियस 11 इज मूल त्रिकोण राशि। शुक्र को भी 2 राशियां मिली हैं 2 और 7, जिसमें से लिब्रा इज मूल त्रिकोण। तो सूर्य को 1 राशि, चंद्रमा को 1 राशि, बाकी सभी ग्रहों को 2-2 राशि। टॉरस चंद्रमा का मूल त्रिकोण। तो अब देख लेते हैं, एक प्लैनेट होता है 30 डिग्री का, पर जो मूल त्रिकोण उसका कुछ हिस्सा होता है, सारा का सारा एरिया मूल त्रिकोण नहीं कहलाता। जैसे कि वो डिपेंड करता है डिग्री, तभी उसको डिग्री दी जाती है कि इसके बीच में, इस राशि में ये प्लैनेट का मूल त्रिकोण राशि है और इतने डिग्री से इतने डिग्री पर ये मूल त्रिकोण है। तो अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है लियो में 0 डिग्री से 20 डिग्री तक। अगर आपका प्लैनेट है तो सूर्य आपका मूल त्रिकोण डिग्री में है। चंद्रमा की मूल त्रिकोण डिग्री क्या है? टॉरस में 4 डिग्री से 20 डिग्री, मतलब 30 डिग्री का एक प्लैनेट है, उसमें से चंद्रमा जब 4 डिग्री से 20 डिग्री पर होगा तब वो मूल त्रिकोण में कहलाएगा। मंगल, देखिए मूल त्रिकोण तो टॉरस है ही है, सन है ही है, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर जाकर वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। मंगल की 0 डिग्री से 12 डिग्री, मरकरी में 16 डिग्री, विर्गो में 16 डिग्री से 20 डिग्री, जुपिटर में सैगिटेरियस में 0 डिग्री से 10 डिग्री, और वीनस में लिब्रा में 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में। शनि देवता की बात करें तो एक्वेरियस में 0 डिग्री टू 20 डिग्री। ये होता है मूल त्रिकोण साइन। अब जानते हैं कि हम बिना रटे कैसे हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग जानेंगे कि ये इसकी एनिमी राशि में प्लैनेट बैठा है या फ्रेंड राशि में। तो दर्शकों, मैं इसको आपको एक काल पुरुष की कुंडली के द्वारा समझाना चाहती हूँ
देखिए, एक नियम है कि अगर कोई भी प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि से 1, 5, 9, 2, 4, 8 या 12 में बैठा है तो वो उसका फ्रेंड होगा। मतलब आपने सबसे पहले मूल देखना है कि प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। अभी मैं आपको समझाऊंगी और उससे ये प्लेसेस देखिए, ये हाउसेस देखिए, वो इसके फ्रेंड्स होंगे। और मूल त्रिकोण राशि से तीसरा, पहले देखेंगे कि हॉरोस्कोप में प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, उससे तीसरा, छठा घर, उनकी जो राशि है वो तीसरी, छठी, 7वीं, 10वीं और 11वीं। मतलब मूल त्रिकोण से जो तीसरा, छठा, 7वां और 10वां या 11वें स्थान पर होगा, दैट विल बी एनिमी ऑफ द प्लैनेट। तो चलिए समझ लेते हैं एक हॉरोस्कोप काल पुरुष कुंडली के हॉरोस्कोप के द्वारा। देखिए, ये एक काल पुरुष की कुंडली मैंने बनाई है, जिसमें अगर हमें जानना है कि मंगल के फ्रेंड्स कौन से हैं तो कैसे जानेंगे। अभी हमने कहा पहला, दूसरा, 5वां, 9वां, चौथा, 8वां और 12वां मूल त्रिकोण से ये घर देखेंगे। तो मंगल की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मंगल की मूल त्रिकोण राशि है एरीज। अगर हम एरीज से दूसरे घर में देखते हैं तो शुक्र इसका फ्रेंड हुआ। अगर हम 5वें घर को देखते हैं, यहाँ पर कौन सी राशि है 5वें घर की? सूर्य। तो मंगल का फ्रेंड सूर्य है। 9th में बृहस्पति इसका लॉर्ड है, तो ये भी फ्रेंड हुआ। अगर हम देखते हैं चौथे घर को, चौथी राशि मून, तो मंगल और मून फ्रेंड हो गए। और 12वें घर में बृहस्पति की राशि है, तो ये भी फ्रेंड हो गया। तो इसका मतलब मंगल के कौन कौन से फ्रेंड आए? चंद्रमा, मून, सन, वीनस और जुपिटर, ये इसके 4 फ्रेंड आ गए। अब देखते हैं चलिए कि इसके एनिमी कौन से हैं। एनिमी हम देखेंगे मूल त्रिकोण से तीसरा, छठा, 7वां, 10वां और 11वां। तो ये है मूल त्रिकोण राशि से तीसरी राशि मरकरी की, तो मरकरी एनिमी हो गया। 6th राशि मरकरी, तो ये बिटर एनिमी हो गया। यहाँ भी एनिमी, यहाँ भी एनिमी, सो इट विल बी बिटर एनिमी। और अगर हम देखते हैं 7 में, तो यहाँ पर शुक्र है। अब आप कहेंगे कि आपने तो शुक्र को फ्रेंड कहा था और यहाँ पे तो ये एनिमी आ गया, तो आप क्या डिड्यूस करेंगे? अगर फ्रेंड भी है और एनिमी भी है तो क्या बन जाएगा? न्यूट्रल। तो शुक्र विल बिकम न्यूट्रल। और शनि 10वें और 11वें घर का लॉर्ड है। इट मीन्स इट इज एनिमिक टू मार्स। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए, और आपको पंचदा मैत्री चार्ट में भी अगर आप देखेंगे तो शनि आपको मंगल का न्यूट्रल मिलेगा। मंगल के न्यूट्रल शुक्र और शनि होंगे। प्रैक्टिकली अगर आप देखते हैं तो देखिए, मंगल तो एग्रेसिव है
मैंने एक वीडियो भी डाला था। और शनि क्या है? पेशेंस है। तो दोनों हैंड टू हैंड, ये इट इज़ कर्मा अलाइनमेंट। मतलब आप किस तरीके से अपनी लाइफ को अलाइन करेंगे। तो मंगल और शनि, अगर आप मंगल हैं और शनि है आपके साथ आ गया, तो ये न्यूट्रल बन सकते हैं। कैसे? कि मंगल एग्रेशन है और शनि में पेशेंस है, तो आपका काम स्मूथली चलेगा। दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। और दूसरी बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि ये तो हो गया फ्रेंडशिप, एनिमिटी और न्यूट्रल के बारे में। मतलब आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक लगाने की ज़रूरत है। जो मैंने मूल त्रिकोण से पहले 5वें 9वें, दूसरे 4थे 8वें 12वें घर में के जो लॉर्ड हैं वो फ्रेंड्स होते हैं। 3 6 7 10 11 में एनिमी होते हैं, और जो फ्रेंड्स भी हैं और एनिमी भी हैं वो न्यूट्रल बन जाएंगे। जो 2 राशियों में एनिमी है तो दे विल बी बिटर एनिमी। 2 राशियों में फ्रेंड्स हैं, दोनों ही राशि में फ्रेंड्स हैं, तो क्या होगा? तब वो बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिडिक्शन को सामने वाले को बता सकते हैं। मान लीजिए अब ये मेष लगन की कुंडली है। अब बताइए अगर यहाँ पर शनि बैठ जाए, तो शनि और मून, शनि और मून न्यूट्रल हैं। बेसिकली 4थे घर में फ्रेंड कहलाते हैं। तो इट इज़ फ्रेंड। अगर मेष लगन की कुंडली में 4थे घर में शनि बैठा है तो कैसे रिजल्ट देगा जब इसकी दशा आएगी? तो उस वक्त में मिले जुले रिजल्ट्स आएंगे। दो इट इज एनिमी, बट अकॉर्डिंग टू कर्मा अलाइनमेंट, अगर आप अपने प्लैनेट को अलाइन करके चलेंगे, उस वक्त आपके रिजल्ट्स में आप मतलब उसमें उसको इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। सो इस तरीके से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए कि शुक्र और शनि यहाँ पर बैठे हैं 7वें घर में, और दशा आ गई शुक्र और शनि की, तो आप कहेंगे तो शुक्र की दशा बताइए कैसी जाएगी? शुक्र की दशा में क्या होगा? मंगल का जो शुक्र है वो फ्रेंड भी है और एनिमी भी है, न्यूट्रल हो गया। और मोरोवर वीनस जो है अपनी राशि में बैठा है और यहाँ पर शनि भी बैठ गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि शनि इसके साथ बैठकर एग्जॉल्ट हो रहा है। दो वीनस इज यहाँ पर एनिमी है, बट दूसरे घर में वो फ्रेंड है, तो इस तरीके से न्यूट्रल हो गया। साथ में वीनस सैटर्न बैठे हैं, सैटर्न यहाँ पर उच्च का हो गया। ऐसे केसेस में शुक्र और शनि की 7वें घर रिलेटेड दशाएं अच्छी जाएंगी। मतलब आपने फ्रेंड्स और एनिमी तो देख लिए, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी हैं जिनका मैं आगे जाके वर्णन करूंगी। उन बातों को भी एनिमी और फ्रेंड्स के हिसाब से तो आपने प्रिडिक्शन देनी ही देनी है कि अगर शनि की दशा आएगी तो मंगल शनि का एनिमी है, तो आप कहेंगे कि पीस ऑफ माइंड चला जाएगा, और 4थे घर के संबंधित जो है
वो आपको परेशानी होगी और मदर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल भी तो है ना, आपको प्रॉपर्टी भी तो मिल सकती है ना, मतलब मिले जुले जो हैं इफ़ेक्ट आएंगे, राइट। और ये सब बातें आपको थोड़ा अपना लॉजिक लगा कर देखनी होगी। जैसे कि मैंने वीनस सैटर्न बताया, 7वें घर में वीनस सैटर्न है। अब शुक्र को मंगल का हम एनिमी बता रहे हैं, न्यूट्रल बता रहे हैं। एनिमी भी है, न्यूट्रल भी है। पहले हमने एनिमी लिखा, फिर हमने उसको न्यूट्रल बना दिया, क्योंकि दूसरे घर का और 7वें घर, एक में फ्रेंड है, एक में वो एनिमी है। बट यहाँ पे हमने प्लेसमेंट देखी वीनस और सैटर्न की। सैटर्न इज एग्जॉल्टेड, वीनस अपनी राशि में है। तो हालांकि मुझे ये यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मैंने एक एग्जांपल दिया कि इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेडिक्शन गलत नहीं होगी। 7वें घर संबंधी जो भी रिजल्ट्स आएंगे मोस्टली अच्छे आएंगे, पर्सनल लेवल पे भी अच्छे होंगे और मॉनेटरी गेन्स भी अच्छे ही मिलेंगे। बट कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये आप अपने ऑब्जर्वेशन से, नॉलेज से प्रिडिक्ट करना सीखिए। मेनली आज का मेरा जो एम था वो आपको ये बताना था कि फ्रेंड्स, एनिमी कैसे देखे जाते हैं, कितनी डिग्री पर, कौन सा जो प्लैनेट की कौन सी राशि मूल त्रिकोण में होती है और कितने डिग्री पर प्लैनेट मूल त्रिकोण साइन में होता है। तो दिस वाज माय एनालिसिस। इफ यू लाइक माय वीडियो, kindly like, comment, share and subscribe. And in case of any consultation, you can consult me at snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently.